नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हिसार में आज मनाया जा रहा विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सैनी ने 22 स्टार्टअप्स को दिया 1 करोड़ 14 लाख का अनुदान। भिवानी में आज हुआ महिला टीचर मनीषा का अंतिम संस्कार। 9 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार। भिवानी और चरखी दादरी में अभी नहीं चलेगा इंटरनेट। कल 22 अगस्त तक बंद रहेगी सेवाएं। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए गठित की जाएगी संयुक्त कमेटी। मां गंगा की तर्ज पर यमुना नदी भी बनेगी निर्मल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज विश्व उद्यमिता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इंदिरा गांधी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 22 स्टार्टअप्स को कुल 1 करोड़ 14 लाख रुपए की अनुदान राशि के चेक वितरित किए। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश के किसान, युवा और छात्र एबिक से जुड़कर उद्यमिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होगा। इसी दौरान एबीआईसी द्वारा 30 स्टॉलों का एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें युवाओं और किसानों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने हेतु आधुनिक तकनीकों और घरेलू उपकरणों का प्रदर्शन भी किया गया। भिवानी में आखिरकार आज सुबह 8 बजे महिला टीचर मनीषा का 9 दिन बाद अंतिम संस्कार किया गया। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। शव को सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढानी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया। पिता संजय सहित ग्रामीण शमशान घाट पहुंचे थे। बता दें कि बीते दिन बुधवार को दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा परिवार की सभी मांगे मान लेने के बाद मनीषा के अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हो गया था। वहीं ग्रामीणों ने धरना भी खत्म कर दिया था। वहीं आज गांव में नम आंखों से महिला टीचर मनीषा को अंतिम विदाई दी गई। और उधर हरियाणा सरकार ने भिवानी और चरखी दादरी जिलों में मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं पर लगी रोक को अगले 24 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। अब ये सेवाएं कल 22 अगस्त 2025 तक बंद रहेंगी। इससे पहले गृह विभाग ने 19 अगस्त सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी किया था। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मनीषा हत्याकांड के बाद भिवानी और चरखी दादरी में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग होने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन रिलेटेड टू यमुना वाटर रेजुलेशन को लेकर आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मां गंगा की तर्ज पर यमुना नदी को भी स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। बैठक में केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने के बाद से योजनाओं को तीव्र गति से तैयार किया जा रहा है। उन्हें धरातल पर उतारने का काम निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी की स्वच्छता के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। नदी में गिरने वाले गंदे पानी के नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से स्वच्छ करके नदी में प्रवाहित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना नदी की सफाई के अभियान के तहत अब तक 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के तहत यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यमुना की स्वच्छता दोनों सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शीघ्र ही जनता यमुना नदी का स्वच्छ रूप देख लेगी। वहीं सीएम सैनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की घोर निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जो भी नाले हैं जो यमुना में आते हैं उसको लेकर के आज ये बैठक में चर्चा हुई है कि हमारे हरियाणा से कितने आते हैं, दिल्ली के कितने हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि लगभग जब से दिल्ली में सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक, जब से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्होंने यहाँ की जिम्मेवारी संभाली है, तब से लेकर के आज तक लगभग 16,000 मीट्रिक टन यमुना से कचरा निकाला गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर
यमुना को स्वच्छ करने के लिए गति से काम हो रहा है। उस गति को और बढ़ाने के लिए आज ये बैठक हुई है और एक निर्णय भी इसमें लिया गया है कि एक ज्वाइंट कमेटी जो CWC और हमारी हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, एक कमेटी बन करके उसको कार्यों को फॉलो करना, उसको एक गति को बना करके रखना। अगर वहाँ कोई दिक्कत या समस्या हो तो उसका समाधान, क्योंकि वाच करते हैं कि गति से इसके ऊपर काम हो, उसको लेकर के कमेटी भी वो बनेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों की नौकरी पर फिर से संकट मंडरा रहा है। बता दें कि रोहतक में सिंचाई विभाग में HKRN के तहत क्लास C के 8 और ग्रुप D के 2 कर्मचारियों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने HKRN कर्मियों की नौकरी को सेवा सुरक्षा गारंटी के तहत सुरक्षा देने का ऐलान किया है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि HKRN कर्मियों को अपनी 5 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। बता दें कि हरियाणा में करीब 1,20,000 कर्मी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं। हालांकि यह आंकड़ा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इनमें से 5 साल से कम अनुभव वाले कितने कर्मचारी हैं। इस बीच रोहतक में 5 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मियों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों को नौकरी की टेंशन हो गई है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर से अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है और अभय सिंह चौटाला लगातार हरियाणा में हर विधानसभा पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली देवीलाल जयंती का निमंत्रण जनता को दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला सोनीपत के दौरे पर थे और इस मौके पर बीजेपी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की मदद के लिए हुड्डा ने हारने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया ताकि बीजेपी को सीधा फायदा मिल सके। वहीं कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 10 साल पहले कहां थी कांग्रेस। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। पहाड़ों पर बारिश से जबरदस्त तबाही के बाद मैदानी इलाकों में तबाही का मंजर है और आज यानी गुरुवार को हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात और पलवल में 50% तक बारिश की संभावना है। अगले 3 दिन 22, 23 और 24 अगस्त को झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ से हालात बने हुए हैं। कई गाँव बाढ़ की चपेट में आने से भारी नुकसान का अनुमान है। और अंबाला की बात करें तो बेगना नदी उफान पर है और नदी के साथ लगते कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी का पानी नेशनल हाईवे पर भी पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। अगले 3 दिन हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। पिहोवा के गांव नैन्सी में रात 1 बजे एसडीएम अभिनव निश्वास पहुंचे और जलबेड़ा हेड में पानी का जस्तर बढ़ जाने से गांव नैन्सी का तटस्थ टूट गया है, जिससे गांव के जलघर में बाढ़ का पानी जाना शुरू हो गया। एसडीएम पिहोवा सिंचाई अधिकारी और एसडीओ रात 1 बजे गांव में पहुंचे और रेत की बोरियां लगाकर पानी को कंट्रोल किया गया। आज रात्रि 2 बजे जेई साहब के थ्रू हमें सूचना मिली कि जो हमारा जलबेड़ा हेड है वहाँ पर गेज लेवल 6.3 फीट हो गया और जो डिस्चार्ज है वो 12,435 क्यूसेक के आसपास हो गया है, जिस वजह से हमारा जो नेसी गांव में पंप हाउस है उसमें भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और जो बाकी सराउंडिंग एरिया उसमें भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मौके की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ साहब, इरिगेशन के जेई साहब, एसडीओ साहब, सरपंच साहब और हम यहाँ पर आए और मौके पे हमने स्थिति का असेसमेंट किया और जो भी प्रिपेयर्डनेस मेजर हो सकते थे, जो भी मेजर हो सकते थे वो लिए गए हैं। अभी ये असेसमेंट के बाद पाया गया है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पंप हाउस में किसी भी तरह का पानी भरने की, जल भराव की कोई स्थिति नहीं है और जो कुछ जगह जो हमने बंद एम्बैंकमेंट्स बनाए थे दिन में को हम दोबारा रीइंफोर्स कर देंगे। कुछ जगह जहां बंद टूटने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अंबाला में इन दिनों सड़क हादसे काफी बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक तरफ पुलिस प्रशासन लगा हुआ है तो दूसरी तरफ अब समाजवादी संस्थाएं भी इससे जुट गई हैं। इसी कड़ी में अंबाला में शहर की एक सामाजिक संस्था ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हेलमेट रैली निकाली, जिसको एसपी अंबाला ने हरी झंडी दिखाकर अंबाला के पास लगते जगी सिटी सेंटर से रवाना किया था। ये रैली अंबाला शहर के विभिन्न बाजारों से होकर लोगों को जागरूक करेगी और हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करेगी। एसपी अंबाला ने कहा कि ज्यादातर हादसे टू व्हीलर पर होते हैं, जिसमें हेड इंजरी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। पिहोवा में अवैध कॉलोनियों पर नगर पालिका का पीला पंजा चला। पिहोवा शहर में अनेकों अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही थी, जिसका संज्ञान मिलते ही पिहोवा के एसडीएम अभिनव सिवास और नगर पालिका सचिव मोहन लाल द्वारा अवैध कॉलोनियों पर आज पीला पंजा चला दिया गया। नगर पालिका सचिव मोहन लाल का कहना है कि कई बार नोटिस जारी करने पर भी अवैध कब्जे नहीं रुकते तो पालिका को पीले पंजे का सहारा लेना पड़ता है। ये पहले यहाँ नगर पालिका में ना महाराजा पैलेस हुआ करता था, उसमें इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके कमर्शियल एक्टिविटी की है। इनको पहले भी नोटिस दिए गए थे, इसके बाद इन्होंने काम नहीं बंद किया। आज इनको हमने डिमोलिश किया है। तो इसके अलावा शहर में जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या कॉलोनी है उन पे हम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए एसडीएम सर ने अभी पिछले हफ्ते सभी एसोसिएशन की मीटिंग भी बुलाई थी। इसके अलावा B&R के अधिकारी थे, उनको हमने टाइम दिया है। एक तो रेलिंग का भी करेंगे और प्लास्टिक पेंट भी लगाएंगे दुकानों का आगे। अगर उसके बाद भी कोई दुकान वाला आगे आता है तो हम उस पर नियमानुसार कार्रवाई। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।